अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पीर पंचाल स्पीक्स में खुश आमदीद। मैं हूं सैयद अली असगर काज़मी। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी मुतबाना रिक्वेस्ट रहेगी कि पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमें फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या एक्स पे देख रहे हैं तो आप ज़रूर हमें फॉलो करें। आज हमारे साथ फ्रेम में मौजूद हैं हमारे मेहमान DDC मेंबर सुरनकोट पीर सोहेल मलिक साहब। सोहेल साहब, आपने अपनी मसरूफियत से हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सोहेल साहब, आपसे सीधा यही सवाल रहेगा कि क्या राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बीजेपी के पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसको वो मैदान में उतार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोटोकॉल है। भारतीय जनता पार्टी रूल्स और रेगुलेशंस वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक जिक्र किया जाए तो इस पार्टी में लीडर कम है और वर्कर ज़्यादा है। और नेशनल लेवल के सिनेरियो पर अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब और होम मिनिस्टर जनाब मोहतरम अमित शाह साहब, और उसके साथ साथ क्योंकि इलेक्शन का दौरा हो और आपने इलेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन किया, तो ये पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ के ये डिसाइड करता है कि किसको मैंडेट दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब और दीगर जो बोर्ड कंस्टिट्यूट किया गया है, तो उसका प्रेरोगेटिव है। यहाँ पर यहाँ से कोई ये डिसीजन नहीं लिया जाता कहीं जम्मू से या राजौरी से या किसी और जगह से बैठ के। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी ही मैराथन एक्सरसाइजेस के बाद और बड़े ही गोलो पोज और एक रिसर्च के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये डिसाइड किया कि वो यहाँ राजौरी अनंतनाग सीट पर अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं जनाब मोहतरम जफर इकबाल मनहास साहब, उनको सपोर्ट करेंगे। तो आप देखें कि जो पूरा देश चलाते हैं या पूरा एक सिस्टम रन करते हैं, तो उनका डिसीजन सोहेल मलिक एज ए बीजेपी वर्कर या एज ए लीडर वो कोई मायने नहीं रखता कि वो उसे चैलेंज कर पाए या उस पर कोई बात कर पाए। और वो बड़े विजडम वाले और बड़े दूर अंदेश वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब हैं, तो उन्होंने जो किया होगा तो बहुत अच्छा किया होगा। बीजेपी का और बीजेपी की आला क़यादत का जो है वो साफ कहना है कि जो 2024 का जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है उसमें हम जो है वो 400 पार करेंगे। तो आप यानी जम्मू कश्मीर में तो 3 सीटों पे आ ही नहीं रहे। देखिए, क्या सराइयाँ जो हैं वो अपनी जगह, अंदाजे अपनी जगह। ये तो जब बैलेट बॉक्सेस खुलेंगे उसके बाद डिटरमिन होगा कि आ रहे हैं या नहीं। ये जब संदूकियाँ खुलेंगी, जो लोगों ने मतदान दिया है, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मैं ये समझता हूँ कि ये इससे पहले अंदाज़ा लगाने वाली बात है कि 400 पार होगा या नहीं होगा। और जम्मू कश्मीर की जो हमारी 5 सीटें हैं उस पर हमारी सिचुएशन क्या रहेगी या नहीं रहेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी पर पूरे जम्मू कश्मीर के लोग बड़ा विश्वास करते हैं। आप देखें, इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लेंगे, 5 लाख तक का जो उनका गोल्डन कार्ड है आयुष्मान भारत, किसान सम्मान नीति के अंतर्गत 2-2 हज़ार पे 6,000 रुपये पर annum करके 5 किलो की नफर जो राशन उन्होंने दिया है। जल जीवन के मिशन देखिए, आज आप अगर जम्मू से पुंछ की ओर आएंगे तो नेशनल हाईवे की वाइडनिंग देखिए, उस पर टनल कंस्ट्रक्शन देखिए। अगर पहले हम 7 घंटे से पहुंचते थे तो अब हम 3 घंटे में आने वाले दिनों में यहाँ से जम्मू रवाना होंगे। उसके अलावा जो पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया गया, जो गुजर बकरवालों को पॉलिटिकल राइट्स और फॉरेस्ट राइट्स दिए गए और पॉलिटिकल रिजर्वेशंस दिए गए, वाल्मीकि समाज को, गोरखा समाज को, वेस्ट पाक रेफ्यूजी को, कश्मीरी जो थे पंडित्स थे या बाकी जो उसके साथ साथ एक दौरा खासकर पीस और प्रॉस्पेरिटी की लिहाज से देखिए कि पिछले कई सालों से जो हमारे बिल्कुल पड़ोस पे हमारा पड़ोसी मुल्क बैठा है, वो जरूरत नहीं कर सकता कि गोली अगर फायर कर सके। ये बॉर्डर के इलाके हैं और यहाँ आप देखें कि सीज फायर की वायलेशन जो रहती थी और जो हालात ख़राब रहते थे, आज एक देखिए सुरनकोट की मार्केट भी रात को 12 बजे तक खुली रहती है। तो ये तरक्की, अमन, शांति, भाईचारे का एक नया दौर है। यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज जो रोल अदा कर रही हैं या जो ये क्या सराहियाँ कर रही हैं कि
हम जीत के आएंगे या हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो मैं उनको यही कहूँगा कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। सर आपने जो है हमें पहाड़ी पर जिक्र किया कि बीजेपी ने पहाड़ी के करीना मांग पूरी करते हुए उनको जो है शिड्यूल ट्रैक के दर्जे में लाया, और कहीं ना कहीं ये जो पहाड़ी लोग हैं ये मुंतजिर थे कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट आता, तो अब ये पहाड़ी लोग जो है वो एहसान का बदला एहसान कैसे चुकाएंगे? देखिए, हम जनाब मोहतरम जफर इकबाल साहब को, जो भी हमारा पहाड़ी कबीला है रजौरी, पुंछ में, अनंतनाग, कश्मीर के अंदर, हम जोलियाँ भर भर के वोट देंगे, क्योंकि हमने दिल्ली के अंदर जनाब मोहतरम होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से वादा किया है। आप ये झलक देखेंगे 10 दिन पहले यहाँ अपनी पार्टी की क्या सिचुएशन थी, क्या वजूद था, और 10 दिन बाद आज देखें कि आज हमने 60% जो है वो सफर तय कर दिया है, न सिर्फ पहाड़ी एरियाज़ में बल्कि बाकी एरियाज़ में भी। और ये आने वाले दिनों में जो अगले 5-6 दिन हैं बड़े डिसाइसिव हैं, इसमें हम जो है 100 का 100% वोट जो पहाड़ी कबीले का है वो जनाब मोहम्मद जफर मंदास साहब को और अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको दे के यहाँ से जितवा के जो है पार्लियामेंट में भेजेंगे। सर कुछ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट लोग हैं या इंटेलेक्चुअल लोग की अगर हम बात करें, उनका कहना है कि अपनी पार्टी का खासतौर से जो है वो इस वक्त वेंटिलेटर पे है, तो इसका कोई वजूद ही जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ जो उनका अलायंस है ये एक सिर्फ मुंह वाला अलायंस है, कहीं ऑफिशियली तौर पे भी ये अलायंस है या चलिए देखिए 4 जून को क्या रिजल्ट आते हैं, तो हम 4 जून को इस इशू पे बात करेंगे कि क्या वेंटिलेटर पर है या वाकया ही उनकी एग्जीक्यूशन इन लेटर एंड सीक्रेट पब्लिक में है, वाकया ही वो पब्लिक डोमेन में उनका असर है। जफर मंहास साहब वो कैंडिडेट हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 1978 जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए उससे पहले इन्होंने पहाड़ी का जो कजिया, ये जो बेड़ा है उन्होंने उठाया है। जब मैं उनसे मिला, हम इस तरह भी उनसे पुराने मुतारिफ हैं, तो उन्होंने हमेशा पहाड़ी कौम को, पहाड़ी समाज को, हमारे नौजवानों की बात की है। और मैं ये समझता हूँ कि जफर मंहास साहब से बेहतरीन और काबिल इंसान आप कंपैरिजन करें जो आपके 4-6 कैंडिडेट यहाँ से लड़ रहे हैं, आप एक डिबेट करवाएं इनकी आपस में, आप देखेंगे जफर साहब का मुकाम कहाँ पर है और बाकी वाले किस जगह पर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि इलेक्शन का दौर है, अगर हित्ता पीर पंचाल की कोई सच में रहनुमाई कर सकता है, इस रजौरी अनंतनाग सीट की कोई पासदारी रख सकता है, यहाँ के रेलवेज प्रोजेक्ट की जो डिमांड है, यहाँ का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो इशू है, साइंस कॉलेज की जो बात है, यहाँ पर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या बाकी जो बातें हैं, तो हमारी जो यहाँ पर मुस्तहकिम और मजबूत आवाज़ जनाब जफर साहब जब हम यहाँ से MP जितवा के जाएंगे तो यहाँ ट्रेन भी आएगी, यहाँ एक नया तरक्की का दौर शुरू होगा, यहाँ हर शख्स की इससे नफ्स महफूज होगी। और सुरनपुर जहाँ ये हम इंटरव्यू कर रहे हैं, आप मेरी बात रिकॉर्ड करेंगे, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये सोने की चिड़िया बनने वाला है। बहुत शुक्रिया साहब। ये थे हमारे साथ सोहेल मलिक साहब। सोहेल मलिक साहब, आपसे जाते जाते जो है एक छोटा सा सवाल आपसे जो है वो जरूर पूछना चाहूँगा कि जो है अपनी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं अल्ताफ बुखारी साहब का हालिया यानी दिनों में बयान सामने आया था, उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी ने जो है वो एसपी का स्टेटस सुधीर बटवाल से छीन करके जो है पार्टी को दिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अल्ताफ बुखारी साहब मुहतरम बड़े विजनरी आदमी हैं, बड़े दूर अंदेश आदमी हैं, उनकी स्टेटमेंट हम मिसकोट कर सकते हैं, लेकिन आप देखें कि जो पहाड़ियों को उनका हक दिया गया, गुजर बकरवाल कबीले का हक बिल्कुल महफूज है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्ताफ बुखारी साहब के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी आई है, और उन्होंने सच कहा कि अगर कहीं कोई पीछे रह जाएगा तो उसको भी हम आगे लेने की कोशिश करेंगे, और हम सबको मिलके जो है एक नए जम्मू कश्मीर और एक नए पीर पंजाल की फरियाद। नाज़रीन, देखते रहिए कि कितना मजबूत है बल्ला और कितने मजबूत हैं बल्लेबाज, और किस तरीके की कवर ड्राइव्स जो है इनके जो है आइंदा जो है दिनों में हमें देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए आप ताज़ा खबरों और तज्ज़ियों के लिए पीर पंचाल स्पीक्स को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर भी करें। साथ साथ कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय ज़रूर रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।